दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि कच्चा लोहा तब तक सिर्फ एक कबाड़ है जब तक वह आग की भट्ठी को अपनी नियति नहीं मान लेता, क्योंकि जो आग तुम्हें जलाने की ताकत रखती है वही तुम्हें ढालने की कुव्वत भी रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और स्वागत है आप सभी का ज्ञान मंथन में। दोस्तों, अक्सर हम उन लोगों को देखकर ठंडी आह भरते हैं जो आज सफलता के शिखर पर बैठे हैं। हम कहते हैं किस्मत वाला है, पर क्या हमने कभी उस अंधेरी रात के बारे में सोचा है जब वह शख्स अकेले अपनी किस्मत से लड़ रहा था। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो आपको सिखाएगी कि जिसे आप अपनी बदकिस्मती समझकर रो रहे हैं, असल में वही आपके महान बनने का रास्ता है। दोस्तों, एक पुराने शहर के कोने में लोहार की एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ लोहे के दो बड़े टुकड़े पड़े हुए थे। दोनों एक ही खान से निकले थे, एक ही वजन के थे और एक ही चमक रखते थे। एक दिन एक मशहूर तलवारबाज उस दुकान पर आया और उसने लोहार को सोने की मोहरें दी और लोहार से कहा, मुझे एक ऐसी तलवार चाहिए जो दुश्मन की ढाल को भी कागज की तरह काट दे। लोहार ने पहले टुकड़े को उठाया और उसे दहकती हुई भट्ठी में डाल दिया। आग इतनी तेज थी कि लोहे का वह टुकड़ा लाल होकर चीख उठा। जब वह एकदम नरम हो गया तो लोहार ने उसे रिहाई पर रखा और भारी हथौड़े से उस पर वार करना शुरू किया। हर चोट पर वह लोहे का टुकड़ा कराहता। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां तोड़ी जा रही हो। उसने मन ही मन सोचा, मैं क्यों यह जुल्म सहूं, मैं तो वैसे भी ठीक था। जैसे ही लोहार उसे फिर से आग में डालने लगा, लोहे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को टेढ़ा कर लिया और लोहार की पकड़ से फिसलकर ठंडे पानी की बाल्टी पर जा गिरा। वह डर गया था, उसने हार मान ली। लोहार ने आह भरी और उस टेढ़े मेढ़े टुकड़े को एक कोने में फेंक दिया। अब उसने लोहे के दूसरे टुकड़े को उठाया, उसे भी उसी तरह दहकती हुई भट्ठी में डाला गया। आग की लपटें उसे लाल करने लगी, लेकिन यह टुकड़ा शांत रहा। जब लोहार ने इस पर हथौड़े बरसाए तो दर्द की लहरें उसके रोम रोम में उठी। उसे लगा कि वह बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आज बिखर गया तो कल दुनिया के पैरों में रहूंगा। अगर आज सह गया तो कल किसी वीर के हाथ में चमकूंगा। दिन भर लोहार ने उसे तपाया, पीटा और फिर ठंडे पानी में डुबोया। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। लोहे का वह टुकड़ा अब सिर्फ एक धातु नहीं रह गया था, वह एक आकार ले रहा था। उसकी धार इतनी तेज हो गई कि हवा भी उससे कट जाए। वह एक चमकदार तलवार बन चुका था। कुछ ही दिनों के बाद तलवारबाज वापस आया। लोहार ने उसे वह अद्भुत तलवार थमाई। तलवार की चमक ऐसी थी कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। तलवारबाज ने खुश होकर उसे अपनी म्यान में रखा और जाते जाते उसी दुकान के बाहर लगे एक जंग लगे दरवाजे को बंद करने के लिए लोहार से एक कुंडा मांगा। लोहार ने उस पहले वाले टुकड़े को उठाया जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था। उसने उसे थोड़ा सा मोड़कर दरवाजे की कुंडी बना दी। आज का मंजर देखिए। वह दूसरी तलवार राजा के दरबार की शोभा बन गई थी। उसे रेशम के कपड़े से पोंछा जाता था, उसकी धार की पूजा होती थी और वह इतिहास लिख रही थी। वहीं वह पहला टुकड़ा दरवाजे पर लगा था। लोग आते जाते उसे जोर से पटकते, उस पर धूल जमती और बारिश में वह धीरे धीरे गल रहा था। एक रात दरवाजे की उस कुंडी ने मयान में रखी तलवार से पूछा, भाई, हम तो एक ही जगह से आए थे, फिर ये नाइंसाफी क्यों? तुझे सम्मान और मुझे ये बेइज्जती क्यों? तब तलवार ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त, जब वक्त तुम्हें बनाने आया था तब तुमने दर्द से पीछा छुड़ा लिया। तुमने आराम को चुना, इसलिए आज तुम इस्तेमाल हो रहे हो। मैंने तपिश को चुना, इसलिए आज मैं नवाजा जा रहा हूँ। दोस्तों, आपकी जिंदगी की मुश्किलें वह हथौड़ा है जो आपको कूड़े के ढेर से निकालकर सिंहासन तक ले जाने के लिए तैयार कर रही है। अगर आप आज पढ़ाई के बोझ से, काम के दबाव से या हालातों की मार से भाग रहे हैं तो याद रखना कि आप सिर्फ एक दरवाजे की कुंडी बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर आप अडिग रहे, अगर आपने उस तपिश को सह लिया तो यकीन मानिए दुनिया आपको सिर्फ देखेगी नहीं, आपका उदाहरण देगी।
तो अगली बार जब जिंदगी आपको भट्ठी में डाले तो घबराना मत, बस मुस्कुराना और कहना अभी तो मैं तैयार हो रहा हूँ। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके अंदर की सोई हुई आग को जलाया है तो हमारे इस चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी सुनते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।